अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी गाइडेंस के हवाले से है। यूट्यूब के हवाले से मैं आपको कुछ रहनुमाई देना चाहता हूँ, और वो रहनुमाई इस यूट्यूब चैनल बनाने के और उसको चलाने के हवाले से है, और उससे कमाने के हवाले से है। या अपनी जो भी यूट्यूब इस वक्त दुनिया की एक ज़रूरत बन चुकी है। किसी के लिए ये मुआशी ज़रूरत है, किसी के लिए ये उसकी सियासी ज़रूरत है, किसी के लिए उसकी माशरती ज़रूरत है, और किसी के लिए एक महज इंटरटेनमेंट किया एक टूल है, एक मीडिया है। लेकिन जिन लोगों के लिए यूट्यूब माशी या सियासी या किसी भी माशरती लिहाज से ज़रूरत है, तो जाहिर है वो अपनी इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा भी एक चैनल होना चाहिए जहाँ पर मैं अपनी सियासी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचा सकूँ, या अपने नज़रिए का प्रचार कर सकूँ, उसे फैला सकूँ। या किसी के लिए यूट्यूब अगर माशी ज़रूरत है तो वो चाहता है कि मैं इसके ज़रिए कमा सकूँ, यूट्यूब से भी कमा सकूं, और यूट्यूब को बतौर टूल के इस्तेमाल करते हुए इसके ज़रिए मैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करके अपने बिज़नेस को भी उसको भी फैला सकूं, और उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं या अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं। बहरहाल ज़ाहिर है इस हवाले से मैं पिछले कई साल से यूट्यूब के चैनल्स चला रहा हूँ। मेरा जो मकसद है उस मकसद में मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, और काफ़ी मैंने कामयाबी हासिल की। तो मुझसे मेरे जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार जहाँ कहीं मिलते हैं तो वो इस हवाले से मुझसे रहनुमाई लेते रहते हैं। ज़ाहिर है मैं रहनुमाई देता हूँ। बहुत सारे लोगों को चैनल बनाने से लेकर, यानी ऐसे ऐसे लोग कि उनको ईमेल बनाने का तरीका भी नहीं आता था, वहाँ से स्टार्ट करके और चैनल की मोनेटाइजेशन तक उनकी रहनुमाई करता रहा। उनको कामयाबी मिली और आज वो भी अपनी ज़रूरत को यूट्यूब से पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों को यूट्यूब के हवाले से गाइड किया अपनी मतलब पर्सनल ज़िंदगी में, जो अपने दोस्त अहबाब थे मिलने मिलाने वाले, उनको पूरा तरीका बताया, मुकम्मल गाइड किया। तो कुछ सवालात ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैंने नोट किया, और वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। नुक्ते की बात कि हर बंदा, यानी ज़ाहिर है मेरा एक तजर्बा है 5-6 साल का, 10 साल का। अपने उस तजर्बे की रोशनी में जिस चीज़ को मैं फोकस करके बताता था कि आपने यूँ करना है, ये फोकस पॉइंट है, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोगों की तवज्जो उस फोकस पॉइंट पर नहीं होती, बल्कि लोगों के अपने जहन में सवालात होती हैं। मसलन मैं जब किसी को यूट्यूब के हवाले से समझाता हूँ तो मैं उसे जो बुनियादी और अहम जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ कि आपने इस चीज़ को फोकस करना है, आपने अपने कंटेंट पर फोकस करना है। आपने सब्सक्राइबर को फोकस नहीं करना कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए और क्या हो गया, कितने नहीं, वो व्यू कितने, इस चीज़ को फोकस नहीं करना। आपने अपनी कंटेंट जो है आप क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, उसको फोकस करना है। अपनी रेगुलर वीडियोस बनाने के हवाले को आपने फोकस करना है कि आपकी रेगुलर वीडियोस बनती रहें। ये चीज़ फोकस करने वाली होती है। लेकिन लोगों के कुछ और तरह के सवाल, थंबनेल कैसे बनाना है, फलां चीज़ कैसे बनानी है, एडिटिंग कहाँ पर करनी है, ये है मोबाइल पे करनी है, कैमरा कौन सा होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये चीज़ें इतनी ज़रूरी और अहम नहीं है। चुनाचे इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चंद एक ऐसी चीज़ें मैं आपको नुक्ते की बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर और अपने एक जो है वो मुशाहिदे की बुनियाद पर, कि आप इन चीज़ों को फोकस करें। अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपको यूट्यूब पर कामयाबी मिलेगी, आप कामयाब हो जाएंगे, आपका चैनल कामयाब हो जाएगा। वरना अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, दाएं बाएं की फजूल जो चीज़ें उनको फोकस करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूब पर कामयाब होना चाहते हैं, तो यूट्यूब का जो काम है ये फालतू का काम नहीं है। इसको आप एक जॉब समझ कर करें, एक काम समझ कर करें। जॉब समझ कर करने का मतलब ये है कि जैसे आपकी दुकान है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप रेगुलर, इतवार की छुट्टी होती है, जिस दिन की छुट्टी होती है उस छुट्टी के अलावा आप रोज़ाना सुबह 8 बजे आपका टाइम है, तो आप 8 बजे आप पहुंच जाते हैं अपने काम पर। 5 बजे छुट्टी करनी होती है तो 5 बजे आप छुट्टी कर लेते हैं। ये जॉब है, डेली की चल रही है कई महीनों से, कई सालों से। इस तरह जॉब समझकर अगर आप यूट्यूब पर काम शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। वरना ये कि आज एक वीडियो बना ली, टाइम मिल गया तो बना ली, नहीं तो 15-20 दिन पड़े रहे फिर बना ली, ऐसे फिर कामयाबी नहीं मिलती। बेशक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नहीं कामयाबी मिलती। दूसरी चीज़ कि सब्सक्राइबर देखना बंद कर दें। आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो आप ये नहीं कि आप नोट कर रहे हैं आज 15 हो गए, आज 20 हो गए, आज 25 हो गए। नहीं, अगर आप ये देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। आपका ये चीज़ आपके हौसले को पस्त करेगी। आपके अंदर जो जज्बा था शुरू में, जो एक हौसला था, एक जुनून था, वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ता जाएगा और आप कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर आप
आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हटते इस काम को छोड़ देंगे। तीसरी चीज़ कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझे। सबसे अहम और सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी बात है यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना कि यूट्यूब कैसे यानी काम करते हैं। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, लिहाजा लोग सवाल करते हैं जी कितने व्यू पर $1 मिलता है, कितने व्यू पर ये होता है, कितने सब्सक्राइबर हों तो ये होता है। नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम अब बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब इसमें ये व्यू इशू काउंट व्यू का और इसका सब्सक्राइबर का कोई ताल्लुक नहीं है। एक बंदा उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और हो सकता है कि वो महीने का 5 लाख कमा रहा हो, और एक बंदा उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और हो सकता है वो महीने का 5,000 भी ना कमा रहा हो। ठीक है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम बिल्कुल बदल चुका है। आपके वॉच टाइम को देखा जाता है, जितना आपका वॉच टाइम बेहतर होगा। वॉच टाइम क्या चीज़ होती है? वॉच टाइम ये होती है कि जब आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो मसलन आपकी 10 मिनट की वीडियो है, तो जब यूट्यूब कुछ लोगों को आपकी वीडियो दिखाता है, मसलन 50 लोगों के सामने आपकी वीडियो सामने आती है, जब लोग खोलते हैं तो उन 50 में से ज़ाहिर है 50 तो नहीं देखते, 50 में से मसलन 10 ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं। जब आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो अब आपकी वीडियो 10 मिनट थी, तो अब यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को नोट करता है कि इन 10 बंदों ने जो आपकी वीडियो ओपन किया तो ये कितनी देर देख रहे हैं। किसी ने 5 मिनट देखा, किसी ने 4 मिनट देखा, किसी ने 6 मिनट देखा। तो अगर आपकी वीडियो आधी, कम से कम आधी देखी जा रही है, यानी 10 मिनट की वीडियो, तो कम से कम 4-5 मिनट या 6 मिनट तक लोग देख रहे हैं। जिन 10 बंदों ने क्लिक किया तो उन 10 ने 5-6 मिनट 7 मिनट देखी आपकी वीडियो। तो इससे यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। लिहाजा अब वो क्या करता है कि वो सॉफ्टवेयर, पहले उसने 50 लोगों को दिखाया, तो अब वो मज़ीद 100 लोगों के सामने आपकी वीडियो को लाता है। अब उन 100 में से 20 बंदे आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं, 80 उसको छोड़ देते हैं। अब वो जो 20 बंदों ने क्लिक किया वो भी 5-6 मिनट 7 मिनट तक आपकी वीडियो को देखते रहते हैं। ये वॉच टाइम है। उससे यूट्यूब अंदाज़ा लगाता है कि आपकी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। लिहाजा वो अब अगली मरतबा थोड़ी देर के बाद, अगले चंद लम्हों के बाद मज़ीद 100 लोगों को दिखाता है, फिर मज़ीद 500 लोगों को दिखाता है, फिर मज़ीद 1000 लोगों को। इस तरह वीडियो वायरल होती जाती है, आपकी वीडियो वायरल होती जाती है, और उससे आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है ना, एक ये है। लेकिन अगर आपकी वीडियो ऐसी है कि 10 लोगों को यूट्यूब 50 लोगों को यूट्यूब ने दिखाया, उनमें से 10 ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक बंदे ने 15 सेकंड के बाद स्किप कर दिया, उसने देखा इसमें कुछ भी नहीं है, किसी ने आधे मिनट के बाद छोड़ दिया आपकी वीडियो को, किसी ने 1 मिनट के बाद छोड़ दिया। इससे यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को अंदाज़ा होता है कि ये वीडियो लोग पसंद नहीं कर रहे, लिहाजा वो मज़ीद नए लोगों को आपकी वीडियो दिखाना बंद कर देता है, और इस तरह आपके व्यू भी नहीं आते, आपका वॉच टाइम भी नहीं होता, और आपका चैनल अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आप, यानी हमारे सामने खुलासा ये आया कि आपकी वीडियो को जितनी ज़्यादा देर तक लोग देखते रहेंगे, उससे आपका चैनल भी ग्रोथ करेगा, आप सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, आपको कामयाबी मिलेगी यूट्यूब पर। लिहाजा बात वहीं पर आ जाती है कि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा लोग देखेंगे। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पर इब्तदाई जो 1-2 मिनट हैं वो अच्छे नहीं हैं, और आपने शुरू में बस इधर उधर की कुछ ऐसी बातें की, कुछ जो थंबनेल लगाया था उससे हट कर थंबनेल कुछ और लगाया हुआ, अंदर कुछ और है, तो फिर लोग जब पसंद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे, तो फिर आपका चैनल पीछे रह जाएगा। लिहाजा आप जब वीडियो बनाएं तो वो इतनी दिलचस्प, इतनी बेहतरीन और इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि जब आपका की वीडियो कोई देखना शुरू करे तो वो देखता ही रहे। ठीक है ना। इसी तरह तीसरी और अहम बात यह है कि आप अपने मकसद का तयन करें कि आप किस मकसद के लिए चैनल बना रहे हैं, किस मकसद के लिए आप क्या कहते हैं वीडियोस बना रहे हैं। मकसद का तयन करें, और उस मकसद के तयन करने के बाद फिर आप अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें। और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो फील्ड है, आपको जिस चीज़ में महारत है उस पर वीडियोस बनाएं। ये नहीं कि आप हैं तो डॉक्टर लेकिन आप इंजीनियरिंग पे बना रहे हैं, या आप हैं इंजीनियर लेकिन आप कोई किसी और चीज़ पे बना रहे हैं। ठीक है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं लेकिन आप प्लम्बरिंग पे बना रहे हैं। ठीक है, आपकी जो भी फील्ड है, यानी आप यहाँ तक कि अगर आप एक छोटे से मैकेनिक हैं, आप मोटरसाइकिल ठीक करने वाले, आप साइकिल ठीक करने वाले हैं, तो आप उसकी वीडियोस बनाएं। ठीक है ना। अब देखें ऐसे ऐसे लोगों की यानी कामयाबी यूट्यूब पर हासिल की है लोगों ने कि छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर देखने में आदमी सोचता है कि इस पर भी वीडियो कामयाब हो सकती है। दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान बसते हैं, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है कि जिसके देखने वाले ना हो। एक छोटा सा मसलन आप ये जो होते हैं ना डेकोरेशन का काम करते हैं, गाड़ियों पे स्टिकर बनाते हैं, मोटरसाइकिलों के स्टिकर बनाते हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो आप उसकी वीडियो बनाएं।
اس کے لیے آپ کو اسپیشل کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی کسٹمر آیا, آپ اس کے لیے بنا رہے ہیں, اسٹیکر بنا رہے ہیں, تو اس کی ریکارڈنگ کر لیں اور اس کے اسٹیکر لگا کے اس کو چڑھا دیں. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دور دور سے دوسرے شہروں سے اگر آپ نے نمبر دیے ہوئے کالے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ چیز بنا کر بھیج دیں. اور آپ کی دکان کہیں ادھر اسلام آباد میں ہوگی, ہری پور میں ہوگی, ایبٹ آباد میں ہوگی, اور اسٹیکر آپ بنا کر کراچی کو بھیج رہے ہوں گے, لاہور بھیج رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ سے متعلقہ آپ ویڈیو بنانا شروع کر دیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں.